अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ऑरेंज डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके पास ऑरेंजेस हों तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खीर, कस्टर्ड, मिठाई, इन सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे और ऑरेंज से बनी हुई इसी रेसिपी को आप बनाना पसंद करेंगे, जो बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़ेदार बनती है। आपके घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो आप कस्टर्ड और खीर के बजाय आप इस रेसिपी को बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी और सारे मेहमान आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह बनाया है। 15 मिनट में बनने वाली इस मज़ेदार रेसिपी को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 ऑरेंजेस ले लिए हैं, 2 कीनू ले लिए हैं, 2 मौसम्बी ले ली हैं और हम इनको कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने कीनू और मौसम्बी इनको इस तरीके से कट कर लिया है और अब हम इनका जूस निकाल लेंगे। तो देखिए, 4 ऑरेंजेस हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर आपके पास ऑरेंज जूस निकालने वाला ये जग हो तो आप इसमें आसानी से जूस निकाल सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से इसको निचोड़कर भी आसानी से जूस निकाल सकते हैं। तो देखिए, 4 ऑरेंजेस के जूस हम इस तरीके से जग के अंदर निकाल लेंगे। तो ये पूरा 1 गिलास जग में जूस बनके तैयार होगा। तो देखिए, हमने 4 ऑरेंजेस के जूस इस तरीके से निकाल लिए हैं जग के अंदर, जो बहुत आसानी से निकल गए हैं और यहाँ पर हमारा 1 गिलास जूस बनके तैयार हो गया है। ऑरेंज जूस हमारा यहाँ पर रेडी है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे इस ऑरेंज जूस को। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 4 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट चीनी थी। और 2 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसमें कॉर्नफ्लोर। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम ऑरेंज जूस के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। 2 चुटकी हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑरेंज फूड कलर। तो देखिए, ये पाउडर फॉर्म में है। ऑरेंज फूड कलर हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का। तो देखिए, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम ऐड करने से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए, फ्रेश क्रीम को इस तरीके से हमने इस ऑरेंज जूस के अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गैस पर पकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने गैस पर रख दिया है और इसको चमचा चलाते जाएंगे। हर 2 से 3 मिनट में हम इसका चमचा चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो हमें इसको 5 से 6 मिनट तक पकाते जाना है, जब तक ये थिक ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ऑरेंज के इस मिक्सचर को हम पकाते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। तो देखिए, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। तो देखिए, थिक होने तक हमने इसको पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास दूध इसमें ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। दूध ऐड करके हम इसको पकाते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। 2 गिलास दूध ऐड करके हमने इसको पका लिया है। 10 से 15 मिनट हमने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से पका लिया है। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं और गरम गरम ही इस मिक्सचर को हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरा इस मज़ेदार से डिज़र्ट को, ऑरेंज डिज़र्ट को हम इस तरीके से बाउल में निकाल लेते हैं और गरम गरम ही हम इनको निकाल लेंगे ताकि ये सेट हो जाएं। बाउल के अंदर ही हम इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं कुछ स्प्रिंकल्स। किसी भी तरह के स्प्रिंकल्स अगर आपके पास मौजूद हों तो आप देखिए, इस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम को भी आप बीट करके इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर हमने थोड़े से ऑरेंजेस कट करके ऐड कर दिए हैं, ऑरेंज स्लाइस हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार ऑरेंज डिज़र्ट बन के तैयार हो गया है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा।
इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।